ठीक है। जब भी अब मैं चेंज कर रहा हूँ, देखो हमें इंडेक्स भी मिल रहा है हमारे पेरेंट कंपोनेंट में। तो जब भी पेज चेंज हो रहा है हमें हमारे करंट पेज मिल रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम एक कस्टम पेजिनेशन कंपोनेंट क्रिएट करेंगे फॉर एंगुलर। तो ये वीडियो पार्ट ऑफ फुल स्टैक ई कॉमर्स प्लेलिस्ट का है। तो अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक ऊपर पॉपअप हो रही होगी। तो सबसे पहले तो हम एक नया मॉड्यूल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा प्रोडक्ट मॉड्यूल। एनजी जनरेट मॉड्यूल प्रोडक्ट्स, और इसमें हमें राउटिंग भी चाहिए, राउटिंग ट्रू, और बस राउटिंग का मॉडल। ठीक है। तो इसने प्रोडक्ट नाम से एक मॉड्यूल क्रिएट कर दिया, प्रोडक्ट्स नाम से। फिर प्रोडक्ट्स नाम से हमें कंपोनेंट भी चाहिए सेम उसमें। तो कमांड है एनजी जनरेट कंपोनेंट प्रोडक्ट्स। तो ये सेम फोल्डर में कंपोनेंट भी क्रिएट कर देगा। ठीक है। फिर उसके बाद हमें इस प्रोडक्ट्स फोल्डर में एक कंपोनेंट क्रिएट करना होगा जिसका नाम होगा पेजिनेशन। ठीक है। तो पेजिनेशन क्रिएट हो गया। फिर इस पेजिनेशन को हम हमारे प्रोडक्ट पेज में लोड करेंगे अभी के लिए, ऐप पेजिनेशन। ठीक है। और फिर हमें हमारे प्रोडक्ट पेज को रजिस्टर करना होगा। सबसे पहले हमें इसके राउटिंग में, जो कि प्रोडक्ट राउटिंग मॉड्यूल है, ये राउटिंग फाइल स्पेसिफिक टू प्रोडक्ट मॉड्यूल रहेगा। इसमें हमें क्रिएट करना होगा हमारा पहला राउट, जो कि होगा पाथ एम्प्टी। कंपोनेंट लोड होगा एम्प्टी पाथ पे हमारा प्रोडक्ट्स कंपोनेंट। ठीक है। और फिर हम इस कंपोनेंट को हमारे ऐप डॉट राउटिंग मॉड्यूल में लेजी लोड करेंगे। तो लेजी लोडिंग के लिए सबसे पहले पाथ तो रहेगा हमारा प्रोडक्ट्स नाम से, और फिर होता है लोड चाइल्ड, लोड चिल्ड्रन, फिर जो कि लेगा एरो फंक्शन, जिसमें हमें इंपोर्ट करना होगा किसको, हमारे प्रोडक्ट मॉड्यूल को, प्रोडक्ट स्लैश प्रोडक्ट मॉड्यूल, और फिर देन मॉड्यूल स्लैश मॉड्यूल डॉट प्रोडक्ट मॉड्यूल। ठीक है। तो हमारा लेजी लोडिंग मॉड्यूल भी रजिस्टर हो गया। अब हम हमारे एप्लीकेशन को स्टार्ट कर लेंगे। क्लियर एनजी सर्व। ठीक है। तो हमारा ऐप लोड हो गया, और अगर हम प्रोडक्ट्स पेज पे जाए, ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट्स पेज लोड हो रहा है जिसमें पेजिनेशन आ गया। अब हम इस पेजिनेशन को बिल्ड करेंगे। ठीक है। तो हमारा पेजिनेशन कंपोनेंट कुछ ऐसे दिखेगा, तो जिसमें नेक्स्ट बटन, प्रीवियस बटन, और बीच में सारे हमारे पेज बटन हो गए। तो जिसके लिए हमें पहले कंटेनर क्रिएट करना होगा, जिसका नाम रखेंगे हम पेजिनेशन कंटेनर। उसके बाद इसमें 3 बटन होगी। तो हमें बटन के लिए मॉड्यूल्स, तो हमें यहाँ पे 3 बटन ऐड करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा हमारे प्रोडक्ट मॉड्यूल में एंगुलर मटेरियल के बटन्स और आइकॉन। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं मैड बटन मॉड्यूल और मैड आइकॉन मॉड्यूल। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 बटन होगी, बटन इंटू 3। ठीक है। 3 बटन आ गए जिनके पास एट्रीब्यूट होगा मैट आइकॉन बटन, कॉपी फिर पेस्ट, कॉपी फिर पेस्ट। तो पहली बटन में आइकॉन होगा ये वाला, और सेकंड इसमें आइकॉन होगा राइट वाला चीज। ठीक है। अभी के लिए इधर 1 दे देते हैं। ठीक है। तो बेसिक आ गया। अब उसके बाद, ठीक है, तो हमारा बेसिक HTML क्रिएट हो गया। उसके बाद पेजिनेशन कंपोनेंट में हमारे पास 3 प्रॉपर्टी होगी। पहला होगा पेज आइटम्स, जिसकी वैल्यू अभी के लिए हम 240 रख देंगे। मतलब हमारे पेज, जो भी पेज के लिए ये पेजिनेटर है, उसमें कितने आइटम्स है। उसके बाद करंट इंडेक्स 0 रखेंगे अभी के लिए, और फिर पेज साइज जो कि हम रखेंगे 24 में। ठीक है। और इन सभी को इनपुट बना देंगे ताकि इस कंपोनेंट में यूजर एज अ इनपुट पास पर कर पाए ये सारे प्रॉपर्टीज, ये सारे वेरिएबल इनपुट। ठीक है। तो पेज आइटम, करंट इंडेक्स और पेज साइज, और करंट इंडेक्स की जगह इसको बोलेंगे हम करंट पेज। उसके बाद एक मेथड होगा टोटल पेजेस, जो कि रिटर्न करेगा मैट डॉट सील, और इसमें हमें पेजेस आइटम डिवाइड बाय पेज साइज। तो ये हमें दे देगा कि टोटल पे कितने पेजेस है। मतलब अगर 240 आइटम्स है और पर पेज पे 20 दिखा रहे हैं, तो डिवाइड बाय 20 कितना हो जाएगा, 12 पेजेस। उसके बाद एक और मेथड होगा गेट पेजिनेशन एरे, जो कि रिटर्न करेगा नंबर, एरे ऑफ नंबर। ठीक है। अभी के लिए रिटर्न कर देते हैं दिस डॉट टोटल पेजेस। ठीक है। और हम क्या करेंगे, पेजेस में पुश करेंगे हमारे आई को और रिटर्न कर देंगे पेजेस। ठीक है। फिर उसके बाद हमें इस बटन पे फॉर लूप लगाना पड़ेगा, लेट पेज ऑफ गेट पेजिनेशन एरे, और यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे पेज। फिर सेव करेंगे। ठीक है। तो हमारे सारे पेजेस लोड हो गए, पर पेजेस हमें 0 बेस इंडेक्स नहीं 1 बेस इंडेक्स दिखाने हैं। तो यहाँ पे हम +1 कर देंगे,
और फिर हमारा जो कंटेनर है उसमें CSS ऐड कर देंगे कि डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, तो अभी हमारा पेजिनेशन ऐसे बन गया, पर हमें क्या करना है कि पहले 4 पेज दिखाने हैं, फिर डॉट डॉट दिखाने हैं और डायरेक्ट लास्ट पेज। और जब यूजर लास्ट 4 पेज पे होगा तो फर्स्ट पेज दिखाना है, फिर डॉट डॉट और लास्ट 4 पेज। और अगर बीच में होगा तो डॉट डॉट बीच का पेज, उसके आजू बाजू के पेज और फिर डॉट डॉट। ठीक है, तो इसके लिए हमें हमारे गेट पेजिनेशन एरे का लॉजिक चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा इफ जो करंट पेज है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 3 है। तो हमें एरे में क्या क्या पुश करना है, तो हमें एरे में पुश करना है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर -1 और फिर दिस डॉट टोटल पेजेस -1। टोटल पेज को हम गेटर बना देंगे। ठीक है, ठीक है, तो पहले पहले 4 पेजेस, फिर -1 हम डॉट डॉट दिखाने के लिए इंसर्ट कर रहे हैं और फिर डायरेक्ट लास्ट पेज। और फिर अगर else if this dot current page greater than equal to जो भी this dot total pages -3 -1 -2 -3, हाँ तो इनसे ज्यादा हुआ, -3 से ज्यादा हुआ और या फिर इक्वल हुआ तो हमें फर्स्ट का एक मतलब फर्स्ट पेज दिखाना है, फिर -1 और फिर लास्ट 4 पेजेस। तो लास्ट 4 पेजेस कैसे कैलकुलेट हो गए, 1 2 3 4, यहाँ पे रहेगा 4, यहाँ पे रहेगा 3, यहाँ पे रहेगा 2। और अगर इन तीनों में नहीं है मतलब एल्स कंडीशन, तो हमें पेज डॉट पुश और फिर -1, फिर करंट पेज -1, देन करंट पेज +1 और देन अगेन -1। ठीक है, ये फॉर लूप को हटाना है और रिटर्न दिस पेजिनेशन। ठीक है, ठीक है, तो पहले पेज पे हूँ और HTML में हमें पता नहीं चल रहा कि एक्टिव पेजेस कौन सा है, तो पहले इसको क्लास दे देंगे मैट पेज और फिर ng क्लास की जगह यहाँ पे एक काम करेंगे क्लास डॉट मैट पेज एक्टिव। और ये कब लगेगा क्लास, जब हमारा करंट पेज इक्वल्स टू हमारा पेज हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम कुछ CSS ऐड कर देते हैं। डॉट इस क्लास को जब भी एक्टिव होगा कलर इसका कर देंगे हम जो कलर जो हमने हेडर में ऐड किया था, तो लेआउट हेडर CSS Ctrl+C Ctrl+V। ठीक है, तो करंट पेज 1 है तो ये हाईलाइट कर रहा है 1 को। फिर नेक्स्ट हमने अप्लाई नहीं किया, ऑन क्लिक इवेंट हमें अप्लाई करना है। ठीक है, उसके पहले ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे हमारा ng कंटेनर। ठीक है, और जिसमें हम ng if लगा देंगे ng if। और इसमें कंडीशन देनी होगी कि अगर हमारा पेज है वो नॉट इक्वल टू -1, देन हमें ये वाला लोड करना है, हमारे पेजेस को लोड करना है। या फिर इक्वल्स टू -1 रहा तो हमें लोड करना है डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये डॉट डॉट लोड हो गया। और सेम थिंग एक और चीज करनी है कि अगर यहाँ पे डिसेबल्ड कर देना है बटन को, कब डिसेबल्ड करना है, जब पेज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो ये डिसेबल्ड है, बाकी सब एनेबल्ड बटन। ठीक है, अभी हमें ऑन चेंज इवेंट लगाना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं ऑन पेज चेंज, जो कि लेगा पेज इंडेक्स जिसका टाइप होगा नंबर। ठीक है, जिसको हमें असाइन करना होगा दिस डॉट करंट पेज इक्वल्स टू पेज डॉट इंडेक्स। उसके पहले हमें एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि इफ पेज इंडेक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड पेज इंडेक्स शुड बी लेस देन दिस डॉट पेज साइज, पेज आइटम्स, पेज साइज, टोटल पेजेस। ठीक है, अब हमें इसको हमारे बटन्स को असाइन कर देना पड़ेगा। तो क्लिक इवेंट करंट पेज +1, नेक्स्ट पे जब भी क्लिक होगा तो, और लेफ्ट पे क्लिक होगा तो -1। और यहाँ पे भी हमें देना होगा कि ऑन क्लिक पेज। ठीक है, फॉर्मेट कर लेते हैं इसको, कंट्रोल किया है, सेव। ठीक है, तो अप्लाई हो गया। अगर मैं कंपेयर कर दिया था हमने, असाइन करना है हमें। ठीक है, तो हमारा पेजिनेटर लोड हो गया। अभी देखो जब भी नेक्स्ट क्लिक कर रहे हैं सेकंड पे आ गया, थर्ड पे, फोर्थ पे, अगर फिफ्थ पे गया तो देखो 4th 5th और फिर डॉट डॉट यहाँ पे आ रहा है। सेम 6 7 8 9, अभी लास्ट के 3 पे आएगा, 10th पे तो लास्ट के 4 पेजेस दिख रहे हैं और फर्स्ट पेज और फिर बीच में डॉट डॉट। ठीक है, तो हमारा पेजिनेशन तो बन गया है। अभी क्विकली हम CSS ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने कुछ CSS कॉपी कर लिए हैं। फिर एक्टिव पे बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देंगे और
कलर वाइट कर देंगे। सेम एक्टिव का सेम चीज हम हावर पे भी करेंगे, ठीक है। डॉट मैट पेज डॉट डिसेबल्ड के लिए बॉर्डर नन रखेंगे, ठीक है। फिर पॉइंटर इवेंट नन और ऑपोसिट भी नन, ठीक है। अब सही लग रहा है। तो फिर उसके बाद एक और चीज करनी है कि सबसे पहले जो सेंटर वाला सब बटन्स रहेंगे, आइकॉन नहीं रहेंगे। और फिर इस बटन को डिसेबल करना होगा कब, जब पेज फर्स्ट पेज हो। तो डिसेबल्ड व्हेन करंट पेज इक्वल्स टू 0। और सेम लास्ट बटन कब डिसेबल करनी है, जब हमारा करंट पेज इक्वल टू जब टोटल पेजेस -1, ठीक है। करंट पेज इक्वल टू टोटल पेजेस -1 जब रहेगा तब हमें लास्ट बटन को डिसेबल करनी है। और जब करंट पेज इक्वल्स टू 0 रहेगा तब लेफ्ट बटन को डिसेबल कर, कंट्रोल एस, ठीक है। तो अब सही लग रहा है। नेक्स्ट 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 5 6 7 8। फिर अभी हमने जैसे इनपुट लिखा है वैसे हम एक आउटपुट इवेंट भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। आउटपुट इवेंट, और इवेंट का नाम पेज चेंज आउटपुट को इंपोर्ट कर लेंगे। और फिर इमिट इवेंट को भी इंपोर्ट कर लेंगे। और ये क्या इमिट करेगा, नंबर। और हमें कब ये कॉल करना है, जब भी दिस डॉट पेज चेंज डॉट इमेज करंट पेज इंडेक्स, ठीक है। तो हमने इनपुट आउटपुट वेरिएबल सेट कर दिए। अभी हम इनपुट आउटपुट को हमारे पेरेंट पेज में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं पास करूंगा पेज आइटम्स। अभी जैसे इस पेजिनेशन में हमने 240 रखे, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा अभी 500, ठीक है। फिर पेज साइज रख दूंगा मैं 5, मीन्स टोटल 100 पेजेस हो जाएंगे। और फिर करंट पेज 1 पे रख दूंगा। और फिर हमें आउटपुट इवेंट भी मिल रहा है जो कि है पेज चेंज डिस्प्ले। एक डिस्प्ले नाम से फंक्शन बना देंगे जिसमें डॉट इवेंट जाएगा, ठीक है। कंट्रोल सी। फिर प्रोडक्ट में एक फंक्शन बना लेंगे जो कि लेगा पेज इंडेक्स नंबर। और फिर इसको असाइन कर देंगे दिस डॉट पेज इंडेक्स इक्वल्स टू पेज इंडेक्स, ठीक है। और डिस्प्ले के लिए हम पेज इंडेक्स को सेट कर देंगे, ठीक है। सेव ऑल हो गया, ठीक है। जब भी अब मैं चेंज करूंगा इसको h1 बना देंगे, ठीक है। जब भी अब मैं चेंज कर रहा हूँ, देखो हमें इंडेक्स भी मिल रहा है हमारे पेरेंट कंपोनेंट में। तो जब भी पेज चेंज हो रहा है हमें हमारे करंट पेज मिल रहा है। तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट कस्टम पेजिनेशन। सो इस पेजिनेशन को हम हमारे प्रोडक्ट पेज में यूज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।